हेलो गाइस, और उसके आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, सो देखते हैं। सो आगे हम कर रहे थे कौन सा सर्किट? आगे हम कर रहे थे LCR सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर प्रेरकता, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों लगे हुए हैं। उस सर्किट को क्या बोलते हैं? LCR सर्किट। ठीक है, और ये इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसके अलावा जो LCR सर्किट है उसको वेरियस के यूज में भी लिया जाता है। मतलब आज दिन तक जो रेडियो, टीवी वगैरह आते हैं उनमें सब में जो LCR सर्किट है वो मोस्टली यूज्ड है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी आपको वाइडली पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, LCR सर्किट है वो कुछ इस टाइप का, ये L, ये C और ये R। अब देखिए, हमने इन तीनों को सीरीज में जोड़ा है तो इन सबसे करंट है वो सेम ही जाएगी, और हम मान लेते हैं कि इनसे जो करंट आई जाएगी वो कितनी होगी? वो होगी I0 sin ओमेगा t। सही बात है। ठीक है, और ये जो AC सोर्स है ये कितनी वोल्टेज देगा? ये देगा V बराबर V0 sin ओमेगा t। ये जितनी वोल्टेज देगा इसमें से VL वोल्टेज ये खा जाएगा, VC वोल्टेज ये खा जाएगा और VR वोल्टेज ये खा जाएगा। तो हम लोग पहले निकालते हैं L के लिए। L के लिए नहीं निकालते हैं यार, पहले R के लिए निकालते हैं, सबसे आसान लगता है R के लिए। ठीक है, तो पहले R के लिए निकालते हैं। देखो, R के लिए I तो सीधा है, I0 sin ओमेगा t, और R के लिए V और I सेम कला में होते हैं तो sin ओमेगा t, और VR बराबर V0 R sin ओमेगा t। सही है। ठीक है, उसके बाद L के लिए वोल्टेज और करंट कितना होगा? देखिए, करंट तो सबके लिए सेम ही होगा, करंट तो वही होगा, I बराबर I0 sin ओमेगा t। लेकिन L के लिए जो वोल्टेज होगा VL, देखिए L में करंट पीछे लटकती चलती है और वोल्टेज आगे भागता रहता है। तो करंट सही चल रही है, वोल्टेज को आगे भगा दूं, यानी करंट को पीछे लटका दो, तो कुछ ऐसे लटका दो साइन, वोल्टेज को आगे बढ़ा दो, इससे करंट अपने आप पीछे लटक जाएगी। ठीक है, वरना हम वोल्टेज साइन ओमेगा टी मानते हैं तो फिर इसको -π/2 करते हैं, बट अगर ये साइन ओमेगा टी मान रखा है तो फिर वोल्टेज को आगे बढ़ा दो, बात वही है। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो R के लिए भी हमने देख लिया और हमने देख लिया L के लिए भी। अब हम देखते हैं C के लिए। देखिए, चाहे L, C, R में से कौन सा भी हो, तीनों में जो तीनों के लिए I तो सेम ही है। इसके लिए भी I तो कितना है? I0 sin ओमेगा t। लेकिन कैपेसिटर में वोल्टेज आगे भागता रहता है, सॉरी, कैपेसिटर में करंट आगे भागते रहते हैं और वोल्टेज पीछे लटकता रहता है। तो कहने का मतलब वोल्टेज को पीछे लटका दो, और अगर वोल्टेज को पीछे लटकाओगे तो वो होगा V0 sin ओमेगा t -π/2। सही। अब हमें तो वही दो काम करने हैं, हमें फेजर आरेख खींचने हैं और फेजर आरेख की सहायता से एक तो परिणामी प्रतिबाधा निकालनी है और एक परिणामी कला कोण निकालना है। सबसे पहले देखिए, हम इसका फेजर खींचते हैं। करंट तो तीनों के लिए सेम ही है, तो करंट इधर है, और जिधर करंट है उधर ही रेजिस्टेंस का वोल्टेज है।
यानी इधर ये वी आर, लेकिन जो एल का वोल्टेज है वो π/2 से आगे भाग रहा है, तो इधर बना दो एल का वोल्टेज। और जो करंट से पीछे लटक रहा है सी का वोल्टेज, तो ये तो आगे भाग रहा है और सी का वोल्टेज है वो पीछे लटक रहा है, इस हिसाब से। क्लियर है? अब इसमें दो केस बन सकते हैं। एक केस बन सकता है VL बड़ा हो VC से, यानी जो इंडक्टर है वो कैपेसिटर की बजाय ज़्यादा वोल्टेज खाता हो, तो उस कंडीशन में परिणामी ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि परिणामी उधर निकलता है जिधर बड़ा हो, तो परिणामी ऊपर बचेगा VL और VC का, और ये होगा VL माइनस, और इधर आपका है VR। और पूरे सर्किट का परिणामी इनके कहीं बीच में निकलेगा कितना, अगर आप, और ये एंगल हम हमेशा से ही मानते आए हैं कितना, फाई। तो अब इसके अंदर ट्राइंगल बना दो और इसके अंदर लगा दो, ये इतना है ये VR होगा, ये इतना है ये VL माइनस VC होगा, और ये V होगा। तो इसको कुछ भी नाम दे दो, त्रिभुज OAB लिख दो। ट्रायंगल OAB में देखिए, जो ट्रायंगल OAB है उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, V स्क्वायर, आधार का स्क्वायर VL माइनस VC का स्क्वायर, और प्लस में लंब का स्क्वायर यानी VR का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर V स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। देखिए V बराबर होता है IZ, हम हमेशा से पढ़ते हैं, तो I स्क्वायर Z का स्क्वायर। VL है वो होता है IXL, और VC होता है IXC और इसका स्क्वायर, और VR होता है IR और इसका स्क्वायर। देखिए ये आया I स्क्वायर Z स्क्वायर, इसमें I दोनों में बाहर आ सकता है, और ऊपर स्क्वायर है तो बाहर आओ चाहे अंदर हो, स्क्वायर तो होगी। और XL माइनस XC का भी होल स्क्वायर, दोनों की स्क्वायर है, I स्क्वायर। देखिए I स्क्वायर हर जगह कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो Z स्क्वायर बराबर आएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस में स्क्वायर। तो Z बराबर आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो आप लोग बोल सकते हो जो कि LCR परिपथ के लिए परिणामी प्रतिबाधा का व्यंजक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमें निकालना है परिणामी कला कोण, तो वो भी निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरा है परिणामी ठीक है, तो दूसरा परिणामी कला कोण निकालते हैं। देखो परिणामी कला कोण अगर निकालना है तो tan फाई निकालना है, और tan फाई है वो बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी VL माइनस VC और बटे में VR। तो अब देखो VL कितना होता है
वो होता है आई एक्सएल। वी सी कितना होता है आई एक्स सी, और बटे में वी आर कितना होता है आई आर। हर जगह कॉमन लेके आई काट दो, तो यहाँ से tan फाई है वो कितना बचेगा, वो बचेगा एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में आर, और जो फाई है वो बचेगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में। तो ये जो है ये किसका है, ये परिणामी विजिबल है ना, विजिबल है। तो ये जो है ये परिणामी कला कोण का क्या है, कर लोगी। तो ये हमने केस फर्स्ट कर लिया जब VL बड़ा है VC से। देखिए इसके अंदर एक दूसरा केस और होगा, कौन सा, चलो इसको इरेज करना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है। तो भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था आपको, क्या बोल रहा था मैं आपको ये बोल रहा था कि फाई तो आ गया tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में आर। अब दूसरा केस है जब VC बड़ा हो VL से। तो देखिए उस केस में है ना दोबारा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर है, तो चाहे कौन सा ही बड़ा हो, अगर एक्सएल बड़ा है तब तो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो ये बड़े में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। और अगर एक्सी बड़ा है तो फिर छोटे में से बड़ा घटाने पे नेगेटिव आएगा, बट फिर भी उसकी स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो वो दिक्कत है ही नहीं। तो चाहे VC बड़ा हो VL से, चाहे VL बड़ा हो VC से, दोनों ही कंडीशन में Z है वो तो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन tan फाई थोड़ा अलग आ जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में फिर tan फाई आएगा XC माइनस XL बटे R, ठीक है। एक तीसरा केस और है, जब जितना वोल्टेज कॉइल खा रही है उतना ही वोल्टेज कैपेसिटर खाए, तो उस कंडीशन में VL और VC इक्वल हो जाएंगे, और I तो कट जाएगा, XL और XC इक्वल हो जाएंगे, और XL XC इक्वल हो जाएंगे, तो XL से XC घटेगा तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, और जब 5 में से 5 घटाते हैं तो 0 आता है। और 0 की स्क्वायर क्या होती है, 0 की स्क्वायर होती है 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। आर स्क्वायर प्लस में 0 आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का रूट करोगे तो आर, तो Z कितना आ जाएगा। और ये किसी सर्किट की कम से कम प्रतिबाधा होती है, क्योंकि हर बार आर स्क्वायर में कुछ जुड़ रहा था, ठीक है, लेकिन अब आर स्क्वायर में कुछ नहीं जुड़ रहा, सीधा आर ही आ गया, तो ये कम से कम प्रतिबाधा है। और अगर प्रतिबाधा या बाधा कम से कम है तो धारा फिर क्या होगी, अधिकतम धारा होगी। और इस कंडीशन को बोलते हैं अनुनाद की अवस्था। इनफैक्ट मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक है पूरा आगे इस पे, ठीक है, कि LCR परिपथ के अनुनाद की अवस्था। तो इस कंडीशन में सर्किट है वो अनुनाद की कंडीशन में आ जाता है। इनफैक्ट अपने घरों में जो रेडियो टीवी होते हैं उनमें, जैसे पुराने वाले टीवी थे या पुराने वाले रेडियोस थे, उसमें बटन को घुमाते थे, तो इनफैक्ट उस बटन से हम लोग जो कैपेसिटर है उसकी प्लेटों के बीच में दूरी कम ज़्यादा करते थे, ताकि कैपेसिटर है वो एक पॉइंट पे जाके उतना ही वोल्टेज खाए जितनी कॉइल खा रही है। और उस कंडीशन में अचानक से धारा बढ़ेगी और अचानक से सिग्नल है वो हमें सुनाई देंगे।
तो ये सब कुछ करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग उस बटन को घुमाते थे और वो थी सर्किट की अनुनादी अवस्था। तो वो अलग ही एक है, इस पे तो पूरा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है श्रेणी अनुनादी परिपथ। आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों केसेस, इनफैक्ट तीनों केसेस। अच्छा, तीसरे केस में फाई क्या होगा, फाई होगा 0। इसका मतलब एक्सएल एक्ससी आर तीनों सेम कला में होंगे, और जब सेम कला में होती है तरंगें, तो आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में अनुनाद की स्थिति पैदा होती है और एक चीज से दूसरी चीज को अधिकतम ऊर्जा स्ट्राइक करती है, अधिकतम ऊर्जा मिलती है एक चीज से दूसरी को। तो सिग्नल है वो आराम से पकड़ में आ जाते हैं जब एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं किसी भी सर्किट में। तो मैं इसको आपको करवाऊंगा और ये टॉपिक इतना ही है। इसके बाद जो केस थर्ड है उस पर पूरा बड़ा टॉपिक है श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।